अमन जैसे ही घर पहुंचकर अपनी माँ के कमरे में जाने लगा तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। प्रीति की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, दामाद जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? खबरदार सासू माँ, अगर आप आज बीच में बोली तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और हमारे घर के मामले में बोलने का आपको कोई हक नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। जिस औरत का तुम दोनों अपमान कर रही हो वह औरत मेरी माँ है। वह मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं। और आप होती कौन है मेरी माँ को इस घर से निकालने वाली? ये घर उनके बेटे का है, वह जो चाहे इस घर में कर सकती है। प्रीति तमक कर बोली, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि मैं पूरी जिंदगी इनकी सेवा करने में गुजारूं। अमन गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर कमरे में गया और प्रीति का हाथ का बैग लाकर उसके हाथ में थमा दिया। यह क्या है अमन बेटा? प्रीति की माँ हड़बड़ा कर बोली, लेकर जाए आप अपनी बेटी को अपने साथ, मैं अपनी माँ के लिए अकेला ही बहुत हूँ। वैसे भी जो औरत मेरी बड़ी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उनका मान सम्मान नहीं कर सकती, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। अमन ने आगे बढ़कर अपनी बड़ी माँ के आंसू पूछे और अपने बचपन में चला गया। 10 साल का अमन अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश था, पर बड़ी माँ से उसका एक अलग ही लगाव था। हाँ, बड़ी माँ। अमन अपनी ताई जी को बड़ी माँ कहकर ही बुलाता था। वह भी अमन से बहुत प्यार करती। मुझे आज भी याद है जब एक दिन, अमन बेटा क्या हुआ, तू स्कूल क्यों नहीं गया? वो बड़ी माँ आज, अरे क्या हुआ, आज तो तेरी परीक्षा भी है और तू यहाँ चुपचाप बैठा है। बड़ी माँ ने अमन से सवाल किया। वह क्या है ना बड़ी माँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा है अगर स्कूल फीस नहीं लेकर आए तो परीक्षा देने मत आना। माँ एक पड़ोसी से बड़ी माँ को समझते देर न लगी कि छोटी पैसों का इंतजाम करने गई है। बड़ी माँ अंदर गई और पैसे लेकर आई। ले अमन, टीचर को अपनी फीस दे देना, इसमें 1 महीने की एडवांस है। पर बड़ी माँ, अरे तू जाता है कि नहीं वरना एक चपत लगाऊंगी तुझ में, अभी कहकर हल्का सा मुस्कुरा दी थी और फिर बड़ी माँ मुझे बस स्कूल तक छोड़ कर गई थी। अमन बेटा, अमन। जीजी, अमन कहाँ गया? छोटी, वह स्कूल गया है। पर दीदी, अमन ने तो कहा था। अरे मैंने उसे दे दी है फीस। और तू छोटी, तू बता, पड़ोसी से पैसे मांगने गई थी, मुझसे नहीं बोल सकती थी क्या? अमन मेरा बेटा नहीं है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे ज्यादा प्यार तो आप अमन से करती हैं। अगर किसी दिन में ना भी रहूं तो आप मेरे बच्चे को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगी। लेकिन मुझे आपसे बार बार पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। अमन के पापा तो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा की शराब पी जाते हैं। एक आप ही तो है जिसकी वजह से मैं इस घर में हूँ। बड़ी माँ अपनी देवरानी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अमन बेटा चलो, नानी के पास जाना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं बड़ी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। बेटा एक ही दिन की तो बात है, आपकी नाना नानी आपको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन अमन जाने को तैयार ही नहीं था। बहुत जिद की अर्चना ने, पर वह नहीं माना। वह तो अपनी बड़ी माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। अर्चना और रवि दोनों मायके के लिए निकल गए। अमन अपनी बड़ी माँ के साथ घर पर ही खुश था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। पता चला कि अर्चना और रवि का एक्सीडेंट हो गया और उनकी तुरंत ही मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मानो पूरे घर में कोहराम मच गया। बड़ी माँ ने अमन को अपने सीने से लगा लिया और खूब रोई। अगर अमन भी उनके साथ चला जाता तो सोचकर ही बड़ी माँ की रूह अंदर तक कांप गई। बड़ी मुश्किल से बड़ी माँ ने अमन को संभाला। कई महीने लगे सबको इस गम से उभरने में। बड़ी माँ जिनकी अब तक कोई औलाद नहीं थी, अमन के मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने फिर कोशिश भी नहीं की औलाद के लिए। कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। वह बस यही सोचती कि अगर उन्हें औलाद हो गई तो मेरा प्रेम अमन के लिए बच जाएगा, जो उन्हें मंजूर नहीं था। और वैसे भी अब उन्हें अमन का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना है। उस बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके माँ बाप नहीं है तो उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। इसलिए बड़ी माँ ने औलाद के लिए सारी कोशिशें बंद कर दी थी और अमन को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। अमन भी अब बड़ा हो गया था। उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। अमन आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता था। कंचन जी के पति की अच्छी नौकरी थी तो पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने अमन को पढ़ने बाहर भेज दिया। अमन के बड़े पापा और बड़ी माँ ने घर से दूर रहकर भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अरे बड़ी माँ का फोन। नमस्ते बड़ी माँ, कैसी है आप?
सुन अमन, तेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा रही हूँ इमरजेंसी के लिए। पर बड़ी माँ, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तू चुप कर, मुझे पता है अपने मुंह से तू कभी नहीं बोलेगा। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई चीज खरीदने या खाने से पहले 2 बार सोचना पड़े। बड़ी माँ का प्यार देख अमन की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। अमन ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और डीएसपी के पद पर नियुक्त हो गया। अमन को वर्दी में देख बड़ी माँ और बड़े पापा अपने आंसू नहीं रोक पाए। बड़ी माँ ने अमन का माथा चूमा और दोनों ने उसे गले से लगा लिया। परिवार के नाम पर बस वह तीनों ही थे। अमन की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। अमन के जाते ही सारा घर काटने को दौड़ता, इसलिए अमन ने सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द बड़ी माँ और पापा के रहने का इंतजाम अपने पास इसी शहर में करेगा। इतनी मेहनत के बाद आज बड़ी माँ बड़े पापा को अपने पास शहर में बुलाने का फैसला कर लिया था। नहीं बेटा, हम यही ठीक है। तुम हफ्ते में 1 बार आते हो, हमारे लिए वही बहुत है। पर अमन नहीं माना और बड़ी माँ ने उसकी जिद के आगे हार मान ली। अमन अब पूरी तरह से सेटल हो चुका था। बड़ी माँ ने सोचा कि अब अमन की शादी करवा देनी चाहिए। अमन बेटा, जरा इधर आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बताओ तो, इसमें तुमको कौन सी लड़की पसंद है? ड्यूटी से लौटकर आया अमन को बड़ी माँ ने आवाज लगाकर कहा। बड़ी माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों बरखुरदार, जरा हम भी तो सुने कि आपको शादी क्यों नहीं करनी। पास बैठे बड़े पापा ने कहा। अमन बड़ी माँ और बड़े पापा का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत लड़की आकर इस घर को बखेर दे। आजकल अच्छी लड़की मिलती कहाँ है? हम तीनों ही साथ में खुश हैं। बड़ी माँ बोली, पर बेटा हम जीवन भर तो तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे ना। आज है कल नहीं। बड़ी माँ प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आप दोनों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अमन नम आंखों से बोला। समय बिता और अमन की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही अमर ने प्रीति से बोल दिया था कि तुम्हारे कारण मेरे बड़ी माँ और बड़े पापा को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन दोनों को तुम्हारे कारण कोई भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रीति हर वक्त यही कोशिश करती कि मेरे कारण उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी छोटी सी दुनिया में चारों बहुत खुश थे, लेकिन प्रीति की मम्मी कुछ ज्यादा ही तेज थी। वह हमेशा प्रीति को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती। वह हमेशा उसे यही बोलती कि वह तेरे सगे सास ससुर नहीं है, जो तू उनकी इतनी सेवा करती है। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? अमन, उन्हीं माँ बाप पर जान छिड़कना है। अगर उन्हें हल्का सा बुखार या कुछ भी हो जाए तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेता है। उस वक्त तो प्रीति ने अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे समय बीता गया और अमन के 2 बच्चे हो गए। बड़ी माँ और बड़े पापा अपने पोता पोती के साथ बहुत खुश थे। दोनों ही बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। पूरा घर में बड़ी माँ और बड़े पापा बच्चों के साथ धमाल चौकड़ी मचा कर रखते। लेकिन एक दिन बड़े पापा को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब अमन बड़ी माँ का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। जब तक घर रहता वह खुद उनके खाने पीने की चीजों का ध्यान रखता। सुबह शाम बड़ी माँ को ड्राई फ्रूट्स वाला दूध अपने हाथों से बुनाकर पिलाता और हर रोज बड़ी माँ को 100-200 रुपए देकर जाता। लो माँ, अगर आपका किसी भी चीज को लेकर खाने का मन करे तो आप बेहिचक लेकर खा लिया करना। बड़ी माँ बहुत मना करती पर अमन नहीं मानता। अमन का बड़ी माँ की तरफ कितना झुकाव देखकर अब प्रीति को भी बुरा लगने लगा था। शायद उस पर अपनी माँ की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा था। कहते हैं ना कि सीख पत्थर को भी तोड़ देती है। प्रीति अब बड़ी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगी जैसा उसकी माँ कहती। उसने बड़ी माँ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वह ना उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती, ना उनकी दवा गोली का। बड़ी माँ बहू की बेरुखी को समझ रही थी, पर बेटी से वह कुछ नहीं कहती। बड़ी माँ की भी अब उम्र हो गई थी तो वह भी बीमार सी रहने लगी थी। एक दिन दोपहर में बड़ी माँ को बड़ी तेज खांसी उठ रही थी। बहुत से गर्म पानी मांगा पर बहू ने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। बेचारी खांसते खांसते खुद रसोई में गई और गर्म पानी पिया। खांसी गर्म पानी पीकर थोड़ी कम हुई और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, पर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक भी भिगोने में थोड़ा दूध रखा था, वह उसे ही गर्म करके पी गई थी। थोड़ी देर में बहू चिल्लाने लगी, माँ जी सारा दूध पी लिया। अरे इस बुढ़ापे में भी आपको दूध के गिलास भर भर के चाहिए। कल की रोटी रखी थी वह नहीं खा सकती थी। बड़ी माँ संकोचते हुए बोली, बहू रसोई में कुछ खाने के लिए नहीं था और तुम अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कह बड़ी माँ नम आंखों से अपने कमरे में चली गई।
बहू के इतने रूखे व्यवहार के बाद भी बड़ी माँ ने बेटे से कुछ नहीं कहा। अब तो बहू अपने माँ के सिखाए गए नक्शे कदम पर चलने लगी। अमन बड़ी माँ को सुबह शाम अपने सामने ही नाश्ता करवा कर जाता, पर दोपहर को प्रीति बड़ी माँ को बासी रोटी देती हुई कहती, ये ले बुढ़िया तेरा खाना, और यह बात अपने बेटे को बताई तो तुझे ये भी खाने को नहीं मिलेगा। बड़ी माँ चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने लगी, पर उनकी खांसी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। अमन ने उस दिन छुट्टी ली और माँ को एक बढ़िया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने माँ के कई टेस्ट किए तो पता चला कि माँ को टीबी है। ये सुनकर उन्हें थोड़ा झटका लगा, तो अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अमन ने बड़ी माँ का इलाज बड़े डॉक्टर से शुरू करवा दिया। अब तो वह बड़ी माँ का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा, खुद अपने हाथों से माँ को दवाई देता और उनके परहेज का खाना भी वह अपने सामने ही बनवाकर खिलवाता। प्रीति अमन के जाने के बाद बड़बड़ाती रहती। एक दिन प्रीति की मम्मी घर पर ही आ गई, तो उसने अपनी माँ की बहुत खातिरदारी की। अमन जैसे ही अपनी माँ के कमरे के पास पहुंचा तो उसे अपनी सास और प्रीति की बातें कानों में पड़ी। अमन ने 2 मिनट खड़ा होकर बातें सुनने लगा। प्रीति की मम्मी बोल रही थी, समधन जी शर्म नहीं आती आपको, मेरे दामाद की सारी कमाई आप पर खर्च हो जाती है, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा वह आप पर ध्यान देता है, क्यों मेरी बेटी की खुशियों पर कुंडली मारकर बैठी है। जब वह आपका सगा बेटा नहीं तो फिर उस पर इतना अधिकार क्यों जमाती है। बंद करिए अपने झूठे प्यार का दिखावा और चली जाए यहाँ से। शहर में इतने वृद्धाश्रम है, वहां क्यों नहीं चली जाती। प्रीति तमक कर बोली, माँ ये बुढ़िया को भगवान भी नहीं बुलाता। शाम को अमन आता है तो आधी आधी रात इन्हीं के पास बैठा रहता है, मुझे तो 2 पल वक्त बात करने को भी नहीं मिलता। उनके साथ प्रीति अपने घड़ियाली आंसू दिखाने लगी। बड़ी माँ बेचारी चुपचाप बैठे आंसू बहा रही थी। प्रीति की मम्मी तमक कर बोली, अरे शर्म नहीं आती आपको, अगर यह बीमारी मेरी बच्ची को लग गई तो क्या होगा। आप यहाँ से चली जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या उसके बच्चों को आपसे बीमारी लग जाए। प्रीति बोली, माँ यह नहीं जाएगी, 1 नंबर की डीठ है। अब ये सब अमन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक चटक एक थप्पड़ प्रीति के गाल पर जोड़ दिया। दामाद जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के थप्पड़ मारने की। खबरदार सासू माँ, जो आज आप बीच में बोली तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और यह हमारे घर का मामला है। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला हमारे घर के मामले में दखलंदाजी करे। जिस औरत को तुम दोनों घर से निकालने की बात कर रहे हो वह औरत मेरी बड़ी माँ है और वह मेरे लिए देवी समान है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोला था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी बड़ी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सासू माँ आप होती कौन है मेरी बड़ी माँ को इस घर से निकालने वाली। ये घर उनके बेटे का है, वह जो चाहे इस घर में कर सकती है। यदि प्रीति बोली, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि पूरी जिंदगी इनकी सेवा में गुजार हूँ। अगर तुम्हें शौक है इनको पूजने का तो तुम करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना। अमन गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर गया और प्रीति का बैग लेकर उसके हाथ में थमा दिया। यह क्या है अमन बेटा, प्रीति की मम्मी हड़बड़ा कर बोली, आपको डर है ना सासू माँ की कहीं मेरी माँ की बीमारी आपकी बेटी को न लग जाए तो लेकर जाए अपनी बेटी को अपने साथ। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उनका मान सम्मान नहीं कर सकती, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। अमन ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा हमारा वह मतलब नहीं था। बस कीजिए सासू माँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। अरे आप जानती ही क्या है मेरी बड़ी माँ के बारे में। ये वो औरत है जिसने इस अनाथ बच्चे को पालने के लिए अपने खुद के बच्चे इसलिए नहीं किए कि कहीं उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। आप दोनों निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। अमन माँ बेटी को दोनों को घर से बाहर करने लगा तो प्रीति की मम्मी हाथ जोड़कर अमन के सामने खड़ी हो गई। उसकी मम्मी जानती थी कि उसके बेटे बहू को वैसे भी प्रीति का मायके आना ज्यादा पसंद नहीं है, तो वह उसे कहाँ लेकर जाएगी। दोनों माँ बेटी बड़ी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अमन बोला, सासू माँ अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे पल भर भी नहीं लगेगा आपकी बेटी को इस घर से निकालते हुए। प्रीति की मम्मी अमन के आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद से प्रीति ने बड़ी माँ का बहुत ख्याल रखा और बड़ी माँ 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई।
और सब लोग खुशी खुशी घर में रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।